प्राचीन काल में अंजनी पर्वत पर माता अंजना और केसरी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं पवन देव के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसी बालक का नाम था हनुमान। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल, निर्भीक और अपार शक्ति से भरपूर थे। उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं था। एक दिन प्रातःकाल का समय था। आकाश में लालिमा छाई हुई थी, सूर्योदय हो रहा था। सूर्य अपनी लाल आभा में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चमकता हुआ फल। हनुमान उस समय भूखे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और सोचा, वह कितना सुंदर फल है, इसे खा लिया जाए। बाल सुलभ जिज्ञासा और उत्साह में वे तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। वे तेजी से ऊपर उठे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी चकित रह गए। कुछ ही क्षणों में वे सूर्य के समीप पहुंच गए। सूर्य देव ने देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी बालक उनकी ओर बढ़ रहा है। हनुमान ने बिना सोचे समझे सूर्य को अपने मुख में रख लिया। जैसे ही सूर्य अदृश्य हुआ, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। दिन अचानक रात में बदल गया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। यज्ञ रुक गए। पशु पक्षी घबराने लगे। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं था। देवता तुरंत देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र उठाया और उस बालक की ओर प्रहार किया। वज्र हनुमान की थोड़ी पर लगा। वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी थोड़ी हनु पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब पवन देव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे अपने पुत्र से अपार प्रेम करते थे। उन्होंने तुरंत समस्त संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। सांस रुकने लगी। जीव जंतु तड़पने लगे। देवता भयभीत हो उठे। अब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे सभी मिलकर पवन देव को शांत करने पहुँचे। उन्होंने हनुमान को जीवित किया और अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने अपना वज्र निष्प्रभावी करने का आशीर्वाद दिया। सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर ज्ञान देने का वचन दिया। धीरे धीरे सूर्य को हनुमान के मुख से मुक्त किया गया और संसार में पुनः प्रकाश फैल गया। परंतु ऋषियों ने देखा कि बालक हनुमान अपनी शक्ति का उपयोग अनजाने में कर बैठते हैं। कभी वे पर्वत उठा लेते, कभी ऋषियों की साधना में बाधा डाल देते। इसलिए कुछ ऋषियों ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। यही कारण है कि बाद में जब वे श्री राम की सेवा में आए, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। तब जाकर उन्होंने समुद्र लांघा और लंका पहुँचे। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा है। हनुमान में अपार शक्ति थी, पर वह बाल सुलभ और अनियंत्रित थी। यदि शक्ति के साथ विवेक ना हो तो अनजाने में भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इंद्र का क्रोध और पवन देव की प्रतिक्रिया भी यह दिखाती है कि भावनाओं में लिया गया निर्णय संपूर्ण संसार को प्रभावित कर सकता है। बाद में जब हनुमान ने अपनी शक्ति को श्री राम की सेवा में लगाया, तभी वह शक्ति सार्थक हुई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शक्ति का सही मार्गदर्शन और संयम अत्यंत आवश्यक है। जब शक्ति भक्ति और सेवा से जुड़ जाती है, तब संसार के लिए कल्याणकारी बन जाती है।